आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कई बार आपने देखा होगा बच्चे बहुत तनाव में आ जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, बात बात पर चिढ़ जाते हैं। क्यों? किस लिए? उनका नेचर ही ऐसा है, वो पैदाइशी ही ऐसा है, जन्म से ही वो ऐसे हैं। क्या कारण होता है? कभी जानने की कोशिश की है? बहुत सारे कारण हैं जो हम जाने अनजाने में कर जाते हैं बच्चों के साथ। आइए जानते हैं कौन से हैं वो रीजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तुलना। बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना। वो क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा? वो कैसा है, तू क्यों नहीं है? वो ऐसा है, तू वैसा क्यों नहीं है? हर समय बच्चे की तुलना करते हैं हम। उसने यह सब किया, वो खेलों में नाम कमा रहा है, आप क्यों नहीं खेल रहे? वो पढ़ाई में अच्छा है तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? वो उसमें अरे वो है, वो जिस फील्ड में जैसा है वो है, वो सामने वाला बच्चा। लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है? आपका बच्चा क्या करना चाहता है? यह जानो। वो बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? वो बच्चा क्या कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे? बस यही कंपैरिजन करते रहते हो हर टाइम। सच बताना, करते हो ना? वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा? एक बार दिल पर हाथ रख कर बताना, कितनी बार बोलते हो अपने बच्चे को? कई बार बोल जाते हो। कुछ पेरेंट्स तो बहुत बार ऐसा बोलते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स समझते हैं इन सब बातों को, ऐसा कुछ नहीं कहते। ऐसा बार बार हमें नहीं बोलना। एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। हर बच्चे की काबिलियत है वो अलग अलग है, हर बच्चे का जो टैलेंट है वो अलग है, तो उसको अपने टैलेंट के हिसाब से बढ़ने दो। दूसरे के टैलेंट के हिसाब से वो क्यों बढ़ेगा? क्या दूसरे का खाया पिया पेट में जो जा रहा है वो आपके बच्चे के पेट में आ जाता है, या आपके बच्चे का उसके पेट में चला जाता है? ऐसा तो नहीं होता। उसका अलग टैलेंट है, उसका अलग है, वो अलग है, हर बच्चा अलग है। तो आप क्यों कंपैरिजन करके बच्चे को तनाव में लेकर आते हो? वो तनाव में आ जाता है, प्रेशर उसके दिमाग पर हो जाता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं करता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता। यह सब सवाल उसके मन में घूमने लगते हैं। वो सो नहीं पाता, अच्छी नींद नहीं ले पाता, अपने फैसले नहीं कर पाता, वो इतना तनाव में आ जाता है। और हम जाने अनजाने में तो यह सब कहते ही रहते हैं, यह तो देखते ही नहीं कि इसका हमारे बच्चे पर क्या असर हो रहा है। तो यह सब हमें नहीं करना होगा, हमें ध्यान रखना होगा। मैं मानती हूँ कि हम बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चे, हम सबको बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलती हो जाती है। कई बार हम ऐसा कर जाते हैं। आसपास देखना नज़र दौड़ाकर, कोई ना कोई पेरेंट्स ऐसा मिल ही जाएगा। दूसरा, लेबल। हम लेबल लगा देते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो कर लेता है, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, ये बिल्कुल नालायक है, वो बच्चा तो कुछ कर लेगा, हमारे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये सुरेश तो फिर भी कुछ कर लेगा, ये रमेश तो बिल्कुल ही नालायक है, ये रीना तो फिर भी कुछ कर लेगी, ये टीना तो बिल्कुल ही नालायक है। बच्चे पर हम लेबल चिपका देते हैं, बिल्कुल ठप्पा मार के, कि वो ऐसा है, वो कुछ कर नहीं सकता। शुरुआत से ही, छोटे से ही, कि ये कुछ नहीं कर सकता। ये क्यों कह रहे हैं हम बच्चे को? किस लिए? ये कुछ नहीं करेगा,
ये ज़िंदगी में कुछ नहीं करेगा। छोटा सा बच्चा, उसे पता लग नहीं मुझे क्या करना है, कैसे है। उसको आगे बढ़ाने की बजाय, उसको हेल्प करने की बजाय, उसको सिखाने की बजाय हम ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो कर लेगा। अरे उसको इस तरह का लेबल मत चिपकाओ, मत लगाओ, ये बिल्कुल गलत है। उसको भी सपोर्ट करो, उसको भी हौसला दो, उसकी भी हिम्मत है जो वो बढ़ाओ, तब वो आगे दौड़ेगा, बढ़ेगा, भागेगा। आप देखना, करके देखना। ये इस तरह का लेबल बिल्कुल भी नहीं लगाना हमें कि ये तो बिल्कुल नालायक है, ये तो बिल्कुल रद्दी है, ये तो बिल्कुल कुछ नहीं करता, ये बिल्कुल ये लेबल हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे अपने बच्चे पर। फिर हम क्या करते हैं, जो हम नहीं कर पाए, जो माँ बाप नहीं कर पाए, माँ बाप के जो सपने थे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, मुझे ये करना था, मुझे वो बनना था, मुझे यहाँ तक पहुँचना था, मुझे पता नहीं क्या करना था। हर किसी के कोई ना कोई कुछ ना कुछ सपना होता है। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो नहीं कर पाया, तो हम बच्चे पर लगा देते हैं वो सब जिम्मेदारी कि मेरा बच्चा करेगा, मेरा बेटा करेगा। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो मेरा बेटा बनेगा, मेरी बेटी बनेगी। मैं लॉयर जज नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनेगा। मैं इंजीनियर नहीं बन पाई तो मेरी बेटी बनेगी। मैं आईएएस नहीं कर पाई तो मेरे अरे बेटे को, बेटी को क्या करना है, उनका किस में इंटरेस्ट है, उसे वो बनने दो, उसमें हेल्प करो। मैं ये नहीं कर पाया तो वो ये बनेगा। क्या पता वो डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। क्या पता मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है या नहीं, उसका इंटरेस्ट भी है या नहीं। मैं नहीं बन पाई, मैं नहीं कर पाई तो मैं अपनी बेटी पर थोड़ा थोपूंगी, अपने बच्चों पर थोड़ा उसको लाद दूंगी। तो माँ बाप अगर कुछ नहीं कर पाया तो हम क्या करते हैं कि वो अपने बच्चे पर लाद देते हैं, थोप देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया तो तुम्हें ऐसा करना है। यह नहीं, उसको उड़ने दो, अपने हिसाब से उसको करने दो, उसको आगे बढ़ने दो। उसका इंटरेस्ट किस में है वो उसको चुनने दो, वो सिलेक्ट करने दो। मुझे इंजीनियर करना था तो बच्चों को क्यों इंजीनियर करवाएं। अरे वो नहीं करना चाहता तो नहीं, अगर वो जो करना चाहता है तो वो उसमें सपोर्ट करो, उसमें आगे बढ़ाओ। यह बहुत ज़रूरी है हमें हमारे बच्चों के साथ करना। ज़िंदगी में मकान हम 10 बार बना सकते हैं, 12 बार बना सकते हैं, 15 बार बना सकते हैं। हम गाड़ी कई बार खरीद सकते हैं, हम कपड़े बार बार खरीद सकते हैं, लेकिन हमारा बच्चा है जो एक बार ही बड़ा होता है। हमारा बच्चा सिर्फ एक बार ही बड़ा होता है। उसको बड़ा होने दो, उसको स्टेप वाइज हर वो जिम्मेदारी है जो हमारी, उसको निभाओ। उसको हर वो चीज़ दो जो उसे आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। क्योंकि ये मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, कपड़े नहीं है जो बार बार हम चेंज करते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बनाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। हमारा बच्चा सिर्फ एक ही बार बड़ा होता है ज़िंदगी में। उसको कोई भी कमी मत रहने दो किसी भी प्रकार की। यह हमें समझना होगा। हमारे बच्चे कामयाब हों, यह हमें समझना होगा। सिर्फ बच्चों पर लादने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है, तब जाकर बच्चा आगे बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप उसे देखते हैं, लाइक करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।